हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? थॉन पैवलोव ने दिया था। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और इनका पूरा नाम क्या था? इवान पैट्रिक पावलोव। पावलोव, ठीक है। ये क्या थे? पाचन क्रिया से संबंधित चिकित्सक थे। किसके थे? पाचन क्रिया से संबंधित। और इनका जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1849 में हुआ था। और ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ये कौन थे? रशियन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो जो ये पाचन क्रिया से संबंधित जो चिकित्सक थे, तो इनको क्या हुआ? इन्होंने जो प्रयोग किया था, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको क्या हुआ? 1904 में चिकित्सा संबंधी, चिकित्सा के क्षेत्र में कह सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार। और कब दिया गया था इन्हें? तो 1904 में दिया गया था। क्लियर? पावलोव ने प्रयोग एवं सिद्धांत को जो पावलोव ने जो प्रयोग किया था और जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय किनको है? इनके जो शिष्य थे, पावलोव के शिष्य थे, कौन थे? लेस्टर एंडरसन। लेस्टर एंडरसन। एंडरसन किसके शिष्य थे? ये पावलोव के। ठीक है, पावलोव के शिष्य थे। तो इनका जो सिद्धांत है, या कह सकते हैं इनका जो प्रयोग है, तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते की क्या किया था? पावलोव ने कुत्ते की जो पैराटिक ग्रंथि थी, उसका ऑपरेशन करके उसे स्रवित होने वाली लार ग्रंथि के विषय में अध्ययन किया था। किसके? पैराटिक जो ग्रंथि थी कुत्ते की, कौन सी होती है? पैरोटिक। पैरोटिक ग्रंथि होती है, उसका ऑपरेशन करके उससे होने वाली जो लार, स्रवित होने वाली जो लार ग्रंथि होती है, उसके विषय में अध्ययन किया था, ठीक है। चलिए, अगर उपनाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है जो पावलोव का, अगर उपनाम की बात करें तो इनको कई नामों से जाना जाता है। चलिए, नाम देख लेते हैं। सबसे पहले नाम कौन सा है? परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापक सिद्धांत, एस अनुबंधन, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन या अनुबंधित अनुक्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक नाम इसका और भी है, एस एस लर्निंग के नाम से भी ये जाना जाता है। एस एस लर्निंग का मतलब है स्टिमुलस, और ये भी स्टिमुलस है, लेकिन कौन सा? ये स्वाभाविक स्टिमुलस है, ये अस्वाभाविक स्टिमुलस है, ठीक है। यह कह सकते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक है।
ठीक, इस नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, अगर बात करें प्रयोग की, तो जो पावलोव ने, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। ठीक है। जो प्राणी होते हैं, प्राणी में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जो पहली है वह सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल। दूसरी है सब सबमैन सबमैंडिबुअल। और तीसरी है पैरोटिक ग्रंथि, पैरोटिक पैरोटिक ग्रंथि। तो जो पावलोव हैं, उन्होंने ये तीसरी जो ग्रंथि है इसका ऑपरेशन करके क्या किया था? अब कुत्ते का, इस ग्रंथि का जो ऑपरेशन करके उस पर प्रयोग किया था। अब इस चित्र में देख लीजिए, जो ये ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? ये कान के बीच में ग्रंथि जो है, पैरोटिक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के बीच में पाई जाती है, कान के बीच में। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जबड़े में, जबड़े के मध्य में। और सबलिंगुअल कहाँ पाई जाती है? जीभ के मध्य में, जीभ के मध्य में ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। तो पैरोटिक ग्रंथि जो है जबड़े कान के बीच में जो पाई जाती है, तो इसमें क्या किया? एक ग्रंथ ऑपरेशन करके इसमें क्या कहता है, एक कह सकते हैं ट्यूब डाल दिया था उस, और उसको एक ये है बॉटल टाइप में, इसको क्या था, उसको लार को क्या कर रहा था? इकट्ठा कर रहा था, उसका अध्ययन कर रहा था। ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो कुत्ते के सामने ये है ऑब्जर्वेशन खिड़की है, और यहाँ पे क्या रखा गया? कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। क्या रखा गया? कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। तो कुत्ते ने क्या किया? भोजन को देख के उसके मुंह में जो लार है वो स्रवित होने लगी, और उसको क्या हुआ? वो नली के द्वारा एक क्यूब में इकट्ठी हो रही थी। किसमें? नली के द्वारा एक क्यूब में इकट्ठी हो रही थी। ये देख सकते हैं। फिर क्या हुआ कि ये क्या हुआ? ये तो इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक दिया। कैसा था? ये स्वाभाविक उद्दीपक था। तो कुत्ते ने क्या किया? भोजन को देख के स्वाभाविक क्रिया करी, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक को देख के स्वाभाविक अनुक्रिया, या कह सकते हैं स्वाभाविक क्रिया हुई। फिर क्या हुआ? बिफोर कंडीशनिंग में अगर देखें तो फिर बाद में क्या हुआ? अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी थी। अस्वाभाविक जो उद्दीपक था वो घंटी थी, वो बजाई गई, लेकिन कोई भी स्वाभाविक क्रिया नहीं हुई। क्योंकि किसी चीज को मान लीजिए खाने को देख के तो हो सकता है कि हम अनुक्रिया करते हैं, लेकिन किसी भौतिक चीज को देख के हम क्या करते हैं? अनुक्रिया नहीं कर सकते। जो बहुत क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो क्या हुआ? कुत्ते ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करा। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में अगर देखें तो क्या है? स्वाभाविक जो उद्दीपक भी दिया गया, और अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन दिया गया। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी बजाई गई। तो क्या हुआ? कुत्ते ने वही अनुक्रिया करी जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, लार का स्रवित होना हुई। फिर बाद में आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ? कई बार क्या हुआ कि भोजन के साथ में घंटी बजाई गई, बार 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 घंटी बजाई गई। तो एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ घंटी बजाई गई, या कह सकते हैं सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक उद्दीपक दिया गया, और अनुक्रिया कैसी हुई? स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ठीक है। आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या है, कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या हुई? स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कैसी अनुक्रिया हुई? स्वाभाविक अनुक्रिया। और लास्ट में क्या हुआ? अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ कैसी अनुक्रिया हुई? स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। क्लियर? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पावलोव का जो सिद्धांत है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत यहाँ से बहुत ज्यादा ही
यूपी टेट में पूछा जाता है कि कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था, तो पैराटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो रशियन वैज्ञानिक हैं या मनोवैज्ञानिक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।